हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर जी के बारे में, राधा रमन जी के बारे में। यदि आप पहले वृंदावन आए हैं या फिर वृंदावन आते हैं तो आपने राधा रमन जी के दर्शन जरूर किए होंगे, और यदि दर्शन नहीं किए तो भैया कौन सी दुनिया में हो। वृंदावन आने का क्या फ़ायदा जब आपने राधा रमन जी के ही दर्शन नहीं किए। वृंदावन निधिवन के पास में ही यह मंदिर स्थित है। जल्दी जल्दी जाओ और राधा रमन जी के दर्शन करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो राधा रमन जी हैं वह कैसे प्रकट हुए थे। एक बार हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल मुक्तिनाथ मंदिर गए थे। नेपाल और भगवान विष्णु की बात होते ही गंडकी नदी का नाम खुद पे खुद याद आ जाता है। तो इस पवित्र नदी में स्नान करने के बाद गोपाल भट्ट जी ने अपने हाथों में सूर्यदेव को पानी देने के लिए जल भरा, तो उनके हाथ में एक शालिग्राम की शिला आ गई। अब जितनी बार भी गोपाल भट्ट जी अपने हाथों में सूर्यदेव को पानी देने के लिए भरते, उनके हाथ में हर बार शालिग्राम की एक शिला आ जाती थी। इसी प्रकार से उनके पास 12 शिलाएं इकट्ठी हो गई। भगवान विष्णु की इच्छा मानकर गोपाल भट्ट जी उन शालिग्राम को अपने साथ वृंदावन ले आए। अब गोपाल भट्ट जी वृंदावन में आकर यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे और उन 12 शालिग्राम शिलाओं की सेवा करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा। कुछ ही समय के पश्चात एक धनी व्यक्ति वृंदावन के सभी ठाकुर जियों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण लेकर आए। वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी थे उन धनी व्यक्ति ने सभी को वस्त्र और आभूषण दिए। गोपाल भट्ट जी को भी उन धनी व्यक्ति ने कुछ वस्त्र और आभूषण दिए। आभूषण और वस्त्र पाकर गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनके जो ठाकुर जी थे वह एक शिला के रूप में थे। गोपाल भट्ट जी के पास शालिग्राम की केवल 12 शिलाएं ही थी। गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे, मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करूं? अगर मेरे पास भी ऐसे ठाकुर जी होते तो उनका मैं भी श्रृंगार कर पाता। और सोचने लगे कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये 12 शिलाएं आपस में जुड़कर भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लें, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर पाऊँ। ऐसे ही रात्रि में सोचते सोचते गोपाल भट्ट जी सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह गोपाल भट्ट जी की आंखें खुलती हैं तो वह क्या देखते हैं, उनकी जो 12 शालिग्राम शिलाएं थी वह आपस में जुड़कर भगवान श्री कृष्ण का रूप ले चुकी थी। यह सब देखकर गोपाल भट्ट जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो आज उन्हें सब कुछ मिल गया हो। फिर गोपाल भट्ट जी अपने उन ठाकुर जी को राधा रमन जी का नाम देते हैं। ये वही राधा रमन जी हैं जिनके हम आज भी वृंदावन में दर्शन कर पाते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि राधा रमन जी कितनी शालिग्राम शिलाओं से मिलकर बने हैं, तो हमारे राधा रमन जी 12 शालिग्राम शिलाओं से मिलकर बने हैं। और यदि आपने आज तक राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए हैं, अब जब भी आप अगली बार वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी के दर्शन जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।